Now let us learn about some salts in detail, starting with sodium chloride, which is also known as common salt or table salt. Now how was it formed? When reaction occurs between sodium hydroxide and hydrochloric acid, and it is a neutral salt. pH will be about 7 and it is used to enhance taste of food. These things we have already discussed. Now where is it used? It is used for manufacturing of many chemicals. Other than using it for food, it is used for manufacturing chemicals. Important chemicals that are manufactured from sodium chloride are sodium hydroxide. Sodium hydroxide, it is a strong base and also known as caustic soda or lye. And how is it formed? कैसे बनता है? इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन से. इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन करते हैं सोडियम क्लोराइड की. और ब्राइन कब कहेंगे इसको? जब ये एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट होगा. सोडियम क्लोराइड को जब वाटर के साथ मिक्स किया जाएगा तो जो एक्वस सॉल्यूशन हमारे पास बना है उसे हम कहेंगे ब्राइन. तो ब्राइन की जब हम इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन करते हैं तो वो किस में डिकम्पोज होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड में, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस में. क्लोरीन गैस हमारी निकलती है एनोड पे, हाइड्रोजन गैस निकलती है कैथोड पे. और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो हमारा बाय प्रोडक्ट, दीज गैसेस आर द बाय प्रोडक्ट्स. होल प्रोसेस जो है इसे हम कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस. क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों? क्लोर कम्स फ्रॉम क्लोरीन गैस इज इवॉल्व्ड एंड अल्कली यहाँ पर सोडियम यूज करते हैं. सोडियम मेटल इज फ्रॉम अल्कली ग्रुप्स. सो क्लोर अल्कली प्रोसेस. लेट मी शो यू. ये इलेक्ट्रोलाइसिस है जहाँ पे हम करंट पास करते हैं सॉल्यूशन में. सो यहाँ पे हमने लिया है ब्राइन जो कि है सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन. सो इसमें जब हम करंट पास करेंगे देन सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट होगा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में. वाटर डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में. सो Na सोडियम जो होगा वो OH के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा एंड क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होगा. सो यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है कैथोड पे और एनोड पे हमारी रिलीज हो रही है क्लोरीन गैस. नाउ जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं हमारे इलेक्ट्रोलिसिस के बाद वो कहाँ पे यूज़ होते हैं? हाइड्रोजन गैस जो है वो फ्यूल की तरह यूज़ होती है. एज वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड इन चैप्टर 1, हाइड्रोजन गैस एज अ फ्यूल यूज़ होती है रॉकेट्स में इग्निशन के लिए. एंड इट इज़ यूज्ड फॉर मार्गरीन. मार्गरीन एक सब्स्टिट्यूट होता है बटर का, जहाँ पे हम इसको बटर के अलावा यूज़ कर सकते हैं. सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं बट ये एक डेयरी प्रोडक्ट नहीं होता. जहाँ पे बटर हमारा एक डेयरी प्रोडक्ट होता है, मार्गरीन इज़ नॉट अ डेयरी प्रोडक्ट बट हैज़ सिमिलर प्रॉपर्टीज़. ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स. क्लोरीन गैस जो प्रोड्यूस हुई वो यूज़ होती है वाटर ट्रीटमेंट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PVC डिसइंफेक्टेंट्स की फॉर्म में और CFC एंड पेस्टिसाइड्स के लिए. नाउ PVC इज़ व्हाट? पॉलीविनाइल क्लोराइड विच इज़ अ पॉलीमर. सो प्लास्टिक की फॉर्मेशन प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है. एंड PVC पाइप्स हम जितने भी आसपास देखते हैं ज़्यादातर पाइप्स जो होते हैं वो PVC के ही बने होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड के. एंड CFC इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन. क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक केमिकल है एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर. जो ओजोन लेयर हमारी डिस्ट्रॉय हो रही है उसका एक रीज़न CFC था. ऑल्दो नाउ इट इज़ बैंड बट स्टिल यूज़ होता है ये काफ़ी केमिकल्स में अब भी, बट इन लिमिटेड वे. इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. व्हाट? क्लोरीन गैस. क्लोरीन गैस के हम और कहाँ यूज़ करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन में. एंड जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा यहाँ पे बनता है उसको हम डीग्रीसिंग ऑफ मेटल में, यानी कि मेटल का जो ग्रीस है उसको रिड्यूस करने के लिए, जो चिकनाई है उसको कम करने के लिए. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, सोप, डिटर्जेंट, आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड ब्लीच एक्सेट्रा, ये सब प्रोड्यूस करने में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करेंगे. Our next salt is bleaching powder. Bleaching powder is what? CaOCl2. Bleaching powder और हम इसको क्या नाम दिया है? क्लोराइड ऑफ लाइम. ये सॉलिड होता है, येलो कलर का होता है, येलोइश वाइट इन कलर. एंड ब्लीचिंग पाउडर कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड बाय अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन.
जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसकी स्मेल जो होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है एंड कैसी होती है, क्लोरीन लाइक स्मेल होती है, क्लोरीन इसमें प्रेजेंट होता है. सो व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन it yield into bleaching powder calcium oxychloride. Oxy stands for oxygen. So calcium, oxygen and chlorine ये तीन होते हैं इसमें. So calcium oxychloride. Calcium hydroxide is CaOH twice react with chlorine Cl2 की फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा क्लोरीन हमेशा, एंड रिजल्टेंट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 विच इज ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स. नाउ एक्वस सॉल्यूशन अगर लें हम ब्लीचिंग पाउडर का तो उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, बेसिक नेचर का होता है, pH विल बी अबव 7. अब टर्म ब्लीच का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कलर. दस इसका यूज ज़्यादातर कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे हमें कलर को रिमूव करना होगा. एंड ब्लीचिंग पाउडर इज ऑफन नोन एज ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट भी कहा जाता है इसको. इसका काम क्या होता है, ऑक्सीडेशन का, ये ऑक्सीडाइज करता है बाकी चीज़ों को. और जो ब्लीचिंग की प्रॉपर्टीज़ है, जो ब्लीचिंग इफेक्ट है, वो क्लोरीन की प्रेजेंस की वजह से, क्लोरीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लीचिंग इफेक्ट. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ होता है वाटर की क्लीनिंग में, मॉस रिमूवल में एंड वीड किलर्स में. मॉस और वीड दोनों ही जो है प्लांट्स की फॉर्म है जो कि अनवांटेड होते हैं, तो इनको रिमूव किया जाता है फील्ड से, गार्डन से, उसके लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं. ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री. सो क्लीनिंग के लिए, कलर रिमूवल के लिए होता है ये, तो कॉटन की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है और वुड पल्प को ब्लीच करने में, जिससे कि बाद में पेपर बनाया जाता है पेपर इंडस्ट्री में, वहाँ यूज़ होता है. नाउ एज हमने पहले पढ़ा कि ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, ऑक्सीडेशन करवाता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री या पेपर इंडस्ट्री.